हमारे पीछे जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर एक शक्तिपीठ है माता शाकंभरी की। तो आज हम आपको शाकंभरी माता पीठ के आपको दर्शन करवाएंगे। और मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार के देवस्थान बोर्ड के सदस्य जितेंद्र सिंह जी कारंगा, जो आपको माता शाकंभरी की जानकारी देंगे। और हम वहाँ के जो पंडित हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे और माता शाकंभरी के दर्शन के साथ में आपको पूरी ऐतिहासिक जानकारी देंगे। तो चलिए करिए हमारे साथ माता शाकंभरी शक्तिपीठ की सैर। शेखावाटी में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा है सकराय गांव, और इसी गांव में है माता शाकंभरी की प्राचीन शक्तिपीठ। इस चमत्कारी शक्तिपीठ के बारे में जानकारी देने व दर्शन कराने से पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पहुंचा जा सकता है, और साथ ही दिखाएंगे अरावली की सुरम्य वादियों में सीकर से सकराय जाने वाले रास्ते की रोमांचक यात्रा। सकराय धाम सीकर से लगभग 55 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहां सीकर से जाने के दो रास्ते हैं, एक वाया उदयपुर वाटी और दूसरा वाया गोरियां। यदि आप जयपुर की तरफ से आ रहे हैं तो सड़क व रेल मार्ग से गोरियां आ जाएं, और उसके बाद स्थानीय यातायात साधनों से या आपका अपना निजी वाहन आपके पास है तो वहां से यानी गोरियां से आप सकराय धाम पहुंच सकते हैं। यदि आप सीकर से नीमका थाना मार्ग से आना चाहें तो उदयपुर वाटी से सकराय धाम आने के लिए सड़क बनी हुई है, उधर से आप आ सकते हैं। हम सीकर से गोरियां होते हुए अरावली पर्वतमाला की घाटियां पार करके माता के दरबार में पहुंचे। सीकर से हम जयपुर राजमार्ग पर गोरिया गांव तक चले और गोरिया से सकराय धाम के लिए मुड़ गए। ये सड़क खंडेला भी जाती है। माता के दरबार में पहुंचने के लिए इस मार्ग के सफर में अपना ही आनंद है। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बनी घुमावदार और ऊंची नीची सड़क पर यात्रा रोमांच पैदा करती है। इस मार्ग पर सफर करते हुए खेतों में काम करते किसान, चारागांव में घास चरते पशु, पहाड़ों के ऊपर उछलती कूदती बकरियां और फिर पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के पेड़ पौधे मन को सुकून देते हैं। ऐसा लगता है मानो हम प्रकृति मां की गोद में खेल रहे हों। तो ऊंची पहाड़ी से शाकंभरी माता का मंदिर और सकराय गांव का मनोरम दृश्य नजर आता है। इस रास्ते के अंदर कई जगह पहाड़ को काट करके सड़क बनाई गई है, और सकराय धाम से 2-3 किलोमीटर पहले पहाड़ी की जो ढलान है उसके ऊपर से जब देखते हैं तो नीचे जो घुमावदार सड़क है वो देखते ही बनती है, और ऊंची पहाड़ी से शाकंभरी माता का मंदिर और सकराय गांव का मनोरम दृश्य नजर आता है। हमने इसी जगह गाड़ी रोककर आपको दिखाने के लिए अपने कैमरे के अंदर ये दृश्य कैद किए। देखिए कितने शानदार दृश्य हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, हरियाली ही हरियाली, और बीच के अंदर माता शाकंभरी का मंदिर। ऊंची पहाड़ी से ये दृश्य लेने के बाद इस घुमावदार सड़क पर हमारी रोमांचक यात्रा फिर शुरू हुई, और थोड़ी देर में हमारी गाड़ी सकराय गांव पहुंच गई। अब हम जल्दी ही मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। तो अब हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं, और देखिए मंदिर के बाहर का दृश्य। चारों ओर पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं, और ये नजर आ रही है मंदिर के बाहर प्रसाद और चाय पानी की दुकानें। इन्हीं दुकानों से आगे ये देखिए एक बड़ा सा द्वार नजर आ रहा है, जो इस मंदिर का मुख्य द्वार है। क्षत्रिय प्राचीन काल से ही शक्ति के उपासक रहे हैं, अतः शक्ति रूपा दुर्गा माता ही उनकी मुख्य आराधक देवी रही है। अलग अलग स्थानों व अलग अलग नामों से अलग अलग क्षत्रिय कुलों ने देवी को अपनी कुलदेवी माना और उसकी आराधना की। माता शाकंभरी को चौहान राजवंश ने अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। कुलदेवी को वस्तुतः कुल की संरक्षिका यानी अभिभावक माना जाता है, अतः इसे माता के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राचीन काल से ये मान्यता रही है कि कुलदेवी कुल की रक्षा करती है, कुल की वृद्धि करती है। यही कारण है कि भारत के सभी क्षत्रिय राजवंशों ने राज्य स्थापना के बाद अपनी कुलदेवी के मंदिर बनवाए और उनकी नित्य पूजा आराधना की व्यवस्था की। और भारत में सिर्फ क्षत्रिय राजवंश ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के अंदर जितने भी जाति वर्ग हैं वे सभी
वे अलग अलग देवियों को अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। चौहान राजवंश की कुलदेवी है और यहाँ पर माता जी के इतने आराध्य भगत हैं कि हर साल लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मन से प्रार्थना या जो मन से कुछ मांगता है माता के दरबार में आकर के, उसे माँ भगवती उसका प्रतिफल देती है, उसकी पूरी सिद्धि मिलती है। इसलिए इसका सिद्धपीठ नाम है। और यहाँ पूर्व में मैं 2 बार आ चुका हूँ। जनरल वीके सिंह जी जिस समय सड़क परिवहन मंत्री थे उनके साथ आया, पूर्व नेता अमर सिंह जी के भी यहाँ में साथ आया। तो यहाँ बड़े जो राजनेता हैं उनका भी यहाँ आना जाना है। माँ का दरबार 700 ईस्वी में जीर्णोद्धार हुआ है। उससे भी बहुत पुराना मंदिर है और चौहान वंश का बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ पे भाद्र मास में 24 कोशी परिक्रमा लगती है, जिसमें माल खेत की परिक्रमा लगाते हैं और कई लाखों श्रद्धालु आते हैं। जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना मांगते हैं, जाज डोले उतरते हैं, सबकी मनोकामना माँ पूरी करती है। ये नाथ संप्रदाय के यहाँ पे गद्दी विराजमान है। वर्तमान में दयानाथ जी महाराज गद्दी विराजमान है, बड़े ही दयालु हैं और यहाँ उनके द्वारा बहुत ही विकास कार्य चल रहे हैं। साथ में यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 आवर्स भोजनालय की व्यवस्था है। भंडारा चलता है माई के प्रसाद का। श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालु भोजन प्रसाद लेके ही जाते हैं। हम आनंद कुमार अग्रवाल गोयल गोत्री हैं, टीटनवाड़ के निवासी हैं और मैं कलकत्ता रहता हूं। और हम लोग जब भी राजस्थान रहते हैं तो ये माँ भवानी शाकंभरी माता के दर्शन करने जरूर आते हैं। माँ शाकंभरी चौहान वंश के साथ साथ अपने मोदी, अग्रवाल, बढ़िया जितने भी अदरकार जो मानते हैं, जो माँ जिनकी मनोकामना पूरी करती है, वो माँ को मान लग जाते हैं, उनकी कुलदेवी माँ हो जाती है आगे चल के। सूरत से आए हैं और कोशिश करते हैं जितनी बार भी आते हैं तो माँ शाकंभरी के दर्शन करते हैं और हम सभी को कुलदेवी मानते हैं। शाकंभरी जी को, जीर्ण माता को, रणसी दादी को, सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसी यात्रा कराते रहें, ऐसा हमारा जीवन सफल बना रहे। मंदिर गौशाला का संचालन भी करता है, जिसमें गायों के साथ ऊंट और घोड़े भी हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन व रुकने की भी व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था मंदिर की तरफ से हुई है और 1800 आदमी दोनों टाइम खाना खा लेते हैं। और यहाँ मंदिर के मालिक हैं मंत्री जी, दयानाथ जी उनका नाम है। उनकी तरफ से बाबा जी पूरी व्यवस्था बाबा जी संभालते हैं। तो ये थी राजस्थान के शेखावाटी अंचल में सकराई गांव की माता शाकंभरी शक्तिपीठ धाम की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहें आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय भारत।